हरे कृष्णा। मिस्ट्री ऑफ टैरो कार्ड्स में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है टैरो और एस्ट्रोलॉजी। तो बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि उन्हें एस्ट्रोलॉजी साइंटिफिक लगती है और टैरो साइंटिफिक नहीं लगता है। मेरे पास इस तरह के कुछ सवाल आए हैं, तो मैंने सोचा आज वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताती हूँ टैरो और एस्ट्रोलॉजी दोनों ही कैसे काम करते हैं। क्योंकि मैं टैरो और एस्ट्रोलॉजी दोनों प्रैक्टिस करती हूँ, तो मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके बेस पे मैं आपको बताऊंगी कि दोनों कैसे काम करते हैं। मैंने सबसे पहले टैरो कार्ड रीडिंग करना सीखा था और फिर धीरे धीरे जब मैंने देखा कि टैरो के जो सिंबल्स हैं, टैरो कुछ सिंबोलॉजी पे काम करता है। जैसे ये कुछ सिंबल्स हैं, हर कार्ड के ऊपर कुछ सिंबल्स बने हुए हैं और ये सिंबल्स हमारे एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के साथ भी रिलेटेड हैं। सो टैरो एस्ट्रोलॉजी को तो देखता ही है, उसके अलावा जो इसके ऊपर इमेजेस बनी हुई हैं, जैसे ये कार्ड आप देख रहे हैं फूल कार्ड, इसमें येलो कलर है, या आप देखें ये पेंटिकल्स कार्ड है, ये येलो कलर है, ये भी पेंटिकल्स है, इसका बेस येलो कलर है। तो एक सूट जो एक तरह के पत्ते हैं जैसे पेंटिकल्स कार्ड, तो वो उसका बेस येलो रहेगा। और जैसे ये वॉन्स कार्ड है, रेड और ऑरेंज कलर ज़्यादा नज़र आएंगे। अभी मेरे पास ये रैंडम पड़े हुए हैं, बट लेट मी शो यू किस तरह से ये कार्ड्स, जैसे ये सारे वॉन्ड्स कार्ड हैं तो आपको उसमें रेड और ऑरेंज कलर ज़्यादा दिखेंगे। तो ये फर्दर टैरो जो है कलर के बेसिस पे कि कौन सा कलर की क्या वाइब्रेशन है। अगर रेड है तो वो फायरी वाइब्रेशन होगी, तो उसमें उसी तरह की फीचर्स रहेंगे जैसे इंथ्यूजियाज्म, एग्रेशन, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों के अकॉर्डिंग वो अपनी एक बात कहना चाहेगा। तो इस तरह से अगर कप्स कार्ड रहेंगे तो उसकी एक अलग वाइब्रेशन रहेगी। स्वॉर्ड्स हैं, जैसे ये स्वॉर्ड्स कार्ड हैं दो, तो इनकी एक अलग वाइब्रेशन रहेगी। ये दोनों कप्स कार्ड्स हैं, सो कप्स वुड बी मोर ब्लू, और कप्स की अपनी एक वाटर एलिमेंट की अपनी वाइब्रेशन रहेगी, जो कि पर्सन इमोशनल हो सकता है, साइकिक हो सकता है, और जो भी रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपके कप्स कार्ड उसकी बात करेंगे। और स्वॉर्ड्स कार्ड जहाँ हम प्रैक्टिकल एनालिटिकल चीज़ें करना चाहते हैं उनकी बात करेंगे। तो इस तरह से हर एक पत्ता, हर एक सूट, हर एक एलिमेंट अपनी एक कहानी कहता है टैरो के अंदर, जिसके कि कॉम्बिनेशन जब निकलते हैं, जैसे कि ये मैंने आपको बेसिक बताया, जैसे 5 सूट हैं, लेट मी टेल यू। 5 में से एक मेजर एरकेना है जो बड़े पत्ते होते हैं, और उसके अलावा 4 एलिमेंट्स हैं जो हम 4 एलिमेंट्स जानते हैं, एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ। तो ये 4 एलिमेंट हैं। और 5th एलिमेंट जो मेजर एरकेना है वो स्काई एलिमेंट है, ईथर कहते हैं जिसे हम। तो इस तरह से ये 4 एलिमेंट्स अलग अलग चीज़ों को दर्शाते हैं, अलग अलग भावनाओं को दर्शाते हैं। इसके बेस पे यही हमारा, इसी से हमारा जीवन बना है, राइट। तो जब हम पत्ते स्प्रेड करते हैं, टैरो कार्ड अपने पत्ते स्प्रेड करता है, तो वो अपनी इंट्यूशन से प्लस टैरो का जो एक बेसिक मीनिंग है हर पत्ते का, उसके बेस पे और किस कॉम्बिनेशन में वो कार्ड निकले हैं। जैसे सपोज मैंने किसी के लिए रिलेशनशिप रीडिंग निकाली, मैंने निकाला ये पर्सन क्या सोच रहा है, दूसरा पर्सन जो सेकंड पर्सन इन रिलेशनशिप वो इसके बारे में क्या सोच रहा है, पर जो वो इसके बारे में सोच रहा है वो सच है या नहीं, एक्चुअल फैक्ट क्या है, तो मैंने ऐसे निकाला। अब रिलेशनशिप अगर ट्रबल में है, देन आई विल टेक आउट अ कार्ड फॉर चैलेंज, प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इस तरह से मैं एक स्प्रेड बनाऊंगी। तो कई तरह के स्प्रेड बनते हैं। अब कॉम्बिनेशन में ये क्या निकला मुझे नहीं पता, मैंने अपनी इंट्यूशन के बेस पे, अपनी एनर्जी के बेस पे उस पर्सन के साथ अपने आप को अटैच किया और फिर मैंने वो पत्ते निकाले। अब पत्तों की बेसिक मीनिंग तो है ही, कार्ड्स पे जो इमेजेस हैं, सिंबल्स हैं, कलर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें बनी होती है। जैसे कि इसने काला गाउन पहना है, हाथ में तराजू पकड़ा है, तो ये फेयरनेस, जस्टिस की बात कर रहा है। स्वॉर्ड पकड़ा है तो इसका एक अलग मीनिंग है, इसके पीछे ऑरेंज कलर। ये सब चीज़ें कोई ना कोई कहानी कह रही हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन में अगर हम देखते हैं किस तरह से ये कार्ड निकले हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी एक स्टोरी बनाते हैं, वीव करते हैं। लेकिन हम ड्रॉ कैसे कर रहे हैं, मुझसे अभी किसी ने कुछ देर पहले पूछा था कि आप कैसे ड्रॉ करती हैं, अगर आप ये ना उठाती ये उठाती तो अलग बात कहता। तो मेरा जवाब यही था कि जो मैंने आपके लिए रीडिंग की है वो बैंग ऑन, अगर एग्जैक्टली जो आपने पूछा मैंने आपको उसका जवाब दिया।
तो मैं वो उठाती ही नहीं, मैं उसी की तरफ ड्रॉ होती, वही कार्ड मुझे खींचता जो आपको मैसेज कन्वे होना है इस समय पे, जो सुनना आपके लिए ज़रूरी है। तो ये इंट्यूशन पे तो काम करते ही हैं। वी कांट जस्ट से कि हम बिना इंट्यूशन के या केवल हम इसके जेनेरिक मीनिंग पढ़ के हम आपको जवाब दे सकते हैं। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि टैरो का डेक खरीद लेते हैं, फिर किताब में से देखते हैं आज अब ये निकला, इसका बुक में ये मीनिंग है, अब वो निकला, इसका बुक में ये मीनिंग है, और उसके बेस पे फिर उनको ये रीडिंग करने में डिफ़िकल्टी आती है। तो टैरो इस तरह से काम करता है। इट टेक्स केयर ऑफ द ऑल द एलिमेंट्स, एस्ट्रोलॉजिकल सिंबलिज्म, ये सब चीज़ों को लेके काम करता है। एस्ट्रोलॉजी में हम बात करते हैं प्लैनेट्स की। सबसे पहले तो वो ग्रह, वो प्लैनेट जिस समय पर आप पैदा हुए उस समय पर आपका क्या चार्ट बन रहा था। जितने भी बेसिक 9 प्लैनेट्स को लेके हम चलते हैं, इसके अलावा नेपच्यून, प्लूटो वगैरह को भी देख लेते हैं, तो ये सारे प्लैनेट्स आपके कहाँ प्लेस्ड थे, और फिर कॉम्बिनेशन में, इवन एस्ट्रोलॉजी में भी हम ये देखते हैं ना, जिसे कुछ लोग दृष्टियां कहते हैं कि ये तीसरी शनि तीसरी दृष्टि से ये देख रहा है, 10वीं दृष्टि से ये देख रहा है, गुरु की 5वीं दृष्टि है। सो ऑल ऑफ दैट आपस में एक दूसरे को कैसे देख रहे हैं। अगर वही अच्छी दृष्टि से देख रहा है उस रिस्पेक्टिव हाउस को जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, तो आपका रिजल्ट अलग होगा। कुछ लोगों के लिए शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, कुछ लोगों के लिए शनि खराब रिजल्ट देता है। तो शनि एक अलग एस्ट्रोलॉजी एक अलग बेसिस पे काम करता है, और टैरो वो एस्ट्रोलॉजी वाली चीज़ों को भी साथ लेके चलता है। दूसरी चीज़ मैं एक और बताऊंगी, बहुत से एस्ट्रोलॉजर जो हमारे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स एक्सपीरियंस्ड हैं, पुराने, वो ये बात ज़रूर समझते होंगे कि कई बार वो एस्पेक्ट हमें दिखता ही नहीं जो क्लाइंट को उस समय पे सुनना है। आप उसको चार्ट खोल के आपको ज़्यादा स्टडी भी नहीं करना पड़ता, आप इमीडिएटली उसको ये बात बोलते हैं, बिकॉज यू आर फोर्स्ड टू से दैट, क्योंकि उसके अंदर भी एक इंट्यूशन होती है। वो ये बात अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो है वो उसको ज़रूर यूटिलाइज करता है। और बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में आपने सुना होगा, व्यक्ति कितने बजे आया, उसने कब आपके ऑफिस में एंटर किया, उसकी क्या ऑरिक एनर्जी थी, जिसे हम आम भाषा में समुद्रिक शास्त्र भी कहते हैं, कि उसके कैसे हाव भाव थे, माथा कितना चौड़ा है, बालों का रंग या वो कर्ली है या नहीं, और बहुत सारी चीज़ों को कॉम्बिनेशन में वो देख के भी अपनी प्रेडिक्शन और गाइडेंस देते हैं। तो हम इस तरह से सेपरेट नहीं कर सकते कि एस्ट्रोलॉजी तो साइंटिफिक है और टैरो साइंटिफिक नहीं है। 100% साइंटिफिक हो नहीं सकता, क्योंकि वन, इट इज़ डन बाय द ह्यूमन। तो जब बीच में एक ह्यूमन आ गया जो कि दोनों एस्पेक्ट्स को लेके चलता है, तो 100% आप इसे साइंटिफिक नहीं कह सकते। बट एट द सेम टाइम अगर कोई चीज़ साइंटिफिक नहीं दिख रही है आपको, डजंट मीन कि वो गलत है, उसका बेस नहीं है, वो वैलिड नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो कल साइंटिफिक नहीं थी वो आज साइंटिफिक है। उसका मतलब ये है कि वो तब भी थी तो, लेकिन हम उसको अपनी नॉलेज, अपनी बुद्धि के हिसाब से इंटरप्रेट नहीं कर पाए थे, उसका हम कोई लॉजिक नहीं दे पाए थे कि ऐसा क्यों होता है। जब हम दे पाए तो हमने उसे साइंटिफिक कह दिया, हमें पता चल गया धरती राउंड है, तो अब हम बोलते हैं धरती राउंड है। लेकिन किसी समय पे जब किसी ने कहा तो आप लोग बोलेंगे कि भाई ये तो साइंटिफिक नहीं है, तो हम नहीं मानेंगे, धरती तो चिपटी है। तो ऐसे नहीं होता है। बहुत सारे अननोन हिडन मिस्ट्रीज होते हैं जो हमें आज नहीं पता, बट पीपल हु मेडिटेट, जो ध्यान करते हैं, जो अपनी इंट्यूशन को डेवलप करते हैं, वो बहुत सी वो बातें बोल देते हैं जिसे आपको नहीं समझ में आता ये साइंटिफिक है या नहीं, लेकिन वो चीज़ें डेफिनेटली काम करती हैं। और अकेले साइंस को लेके कैसे चल सकते हैं, अकेले लॉजिक को लेके कैसे चल सकते हैं, जब हमारा ब्रेन 2 हिस्सों से बना है। एक पार्ट हमारा लॉजिकल एनालिटिकल होता है और दूसरा पार्ट हमारा इमोशनल, साइकिक और जो क्रिएटिव पार्ट होता है। अब क्रिएटिविटी में अगर आप कुछ बना रहे हो, उसके पीछे साइंस कैसे निकालेंगे? ये जो मुद्दा है ये जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। इसके ऊपर हम कितनी भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, लेकिन आई वुड से एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो बोथ गो हैंड इन हैंड। दोनों अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम करते हैं। और एज अ टैरो रीडर एंड एज एन एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि मैं दोनों चीज़ें करती हूँ, न्यूमरोलॉजी और नेमियोलॉजी वगैरह भी करती हूँ, तो मैं इस चीज़ को भली भांति समझती हूँ। अगर मैं किसी का टैरो इंटरप्रेट कर रही हूँ तो उस समय पे
मेरे दिमाग में ये रहेगा कि पिछले कुछ दिनों से शनि, गुरु और बुध जो हैं तीनों रेट्रोग्रेड मोशन में चल रहे हैं। अगर ये सवाल पूछ रहा है तो इसका कार्य अगर मरकरी के रेट्रोग्रेड के कुछ रेपरकशंस हैं या जुपिटर के हैं तो वो किस तरह से इस पर इम्पैक्ट करेगा। सपोज उस पर्सन ने कुछ बिजनेस या कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम के बारे में बात की है और मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो मैं कार्ड्स निकालूंगी तो मैं उस चीज़ को दिमाग में रखूंगी कि ट्रांजिट में आजकल ये प्लैनेट कैसे चल रहे हैं और ये किस तरह का रिजल्ट देने वाले हैं। सो यू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ व्हेन यू कंसल्ट मी। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि ये सब चीज़ों को साथ लेके चलते हैं, और अगर हमें बेहतर रिजल्ट चाहिए तो हमें हमेशा इस चीज़ को साथ लेके चलना है। इफ़ यू कीप क्वेश्चनिंग दैट वेदर इट्स साइंटिफिक नॉट साइंटिफिक, इट विल नॉट वर्क फॉर मी। सो माय डियर फ्रेंड्स, वी ऑल हैव लिमिटेड नॉलेज। तो जिसको आपसे ज़्यादा पता है अगर आप उससे कंसल्ट करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और अगर सबको आप अपने ही लेवल पे पुल डाउन करना चाहेंगे तो फिर आप वहीं रहेंगे जहाँ आप हैं, हम कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे। राइट, आई एम अ स्टूडेंट ऑलवेज, और मैं हमेशा सीखने के लिए तत्पर और तैयार रहती हूँ। तो आपके सवाल वेलकम है। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं और आप डिटेल में उसका आंसर चाहते हैं तो मुझे खुशी होगी कि मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं और आपके सवालों के जितना मेरा ज्ञान और एक्सपीरियंस है उसके बेस पर मैं आपको जवाब दे सकूं। Stay tuned to my channel, like and subscribe the video and share the video। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरा वीडियो शेयर भी करेंगे लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद चैनल को, और मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपके कोई सवाल है तो आप अब कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मेरी कोशिश रहेगी मैं आपके सवालों के जवाब वीडियो के माध्यम से ज़रूर दूँ। थैंक यू वेरी मच।